27 नवंबर है, दिन बुधवार का है। राज्य सरकार ने 5 आईपीएस पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है, कुछ को प्रमोशन दिया, 4 को। और सुधांशु बाबू जो 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनके पास एक अतिरिक्त प्रभार था सिविल डिफेंस का, उन्हें उस पद से मुक्त किया गया है। फिर 2007 बैच है, 8 बैच है, 10 बैच है। देखिए लगातार मैं आपको बताता हूं। 2006 बैच में आ जाइए, अनसुईया रन सिंह साहू, इनको आईजी नागरिक सुरक्षा। विवेक कुमार 2007 बैच के आईपीएस है, इन्हें डीआईजी अपराध अनुसंधान विभाग। फिर मोहम्मद फखरुद्दीन भागलपुर में काम कार्य कर चुके हैं, इनको डीआईजी अग्निशमन होमगार्ड। फिर मृत्युंजय चौधरी, इन्हें डीआईजी होमगार्ड से निगरानी एसोसिएशन ब्यूरो। फिर सुधांशु बाबू जो यातायात में एडीजी हैं, उन्हें सुरक्षा के पद से, नागरिक सुरक्षा पद से मुक्त किया गया है। कुल 5 आईपीएस पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी सरकार ने अपने हिसाब से दी है। एक को पद से हटाया, सुधांशु बाबू को एक पद से मुक्त किया गया है। बड़ा उलटफेर पुलिस हेडक्वार्टर में देखा जा सकता है। अब एक साहब लौट रहे हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़ा मैं सच से आपको आगाह करा रहा हूं, कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी तो भाई आप समझिए कि दूसरे ढंग का माहौल हो रहा है। वह कह रहे हैं कि हमारे बहुत करीबी हैं, कह रहे हैं हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, तरह तरह की चर्चा होने लगी है। एडीजी कुंदन कृष्णन साहब लौट रहे हैं। राज्य सरकार कहां उनकी तैनाती करेगी? एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी एसटीएफ। चर्चा चारों तरफ, हर तरह की चर्चा। केंद्र सरकार जल्दी ही 2 डीजी रैंक के पद की भी समिति और दे सकती है। बिहार में 2 जो सीनियर रहेंगे, जितेंद्र बाबू, कुंदन कृष्णन, उन्हें डीजी रैंक में भी प्रमोशन आने वाले दिनों में मिल सकता है। कुल 8 डीजी रैंक का पद बिहार में संभवतः हो जाएगा। कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है। बड़ा उलटफेर पुलिस हेडक्वार्टर में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ध्यान आप दीजिए, मैं करीब 3 साल 4 साल पहले की बात बताता हूं, नाम नहीं लूंगा पदाधिकारियों का, या एसडीओ हो या डीएसपी हो, जिले में फील्ड में अपना योगदान दिए। मैं जिले का नाम नहीं बताऊंगा। कहा मेरी कमर 30 होगी, 28 होगी, लेकिन अब 3.5 साल होने जा रहे हैं, अब मुझे 32-34 मेरी कमर हो रही है। पेट पहले पिचका हुआ था, अब पेट इतना बड़ा हो गया पदाधिकारी का। कई तरह की चर्चा है, उस पर बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जिन पदाधिकारियों का, जिन एसडीओ का, जिस डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों का, अरे सीओ की चर्चा होती है, एक महिला सीओ की चर्चा होती है, उस पर इतने गंभीर आरोप है और वह सीओ अपने पद पर तैनात है, महिला सीओ है। डीएम ने लिखा, हर पदाधिकारी ने उनकी लापरवाही के बारे में लिखा, लेकिन कहां कुछ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3 साल, 3.5 साल ये डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि भाई हमारा तबादला कैसे हो जाएगा। हम सरकार की सौजाती से हैं, 5 साल रहेंगे फील्ड में, तो अभी तो 3.5 साल हुआ है, 4 साल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे पदाधिकारी को, डीएसपी और एसडीओ को चिन्हित कीजिए जो आपकी सरकार की छवि फील्ड में रह के खराब कर रहे हैं। फिर मैं प्रेमचंद साहब की वह कविता दोहरा देता हूं, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी सब कुछ भूल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, फील्ड में उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन वह जमे हुए हैं, उनको चिन्हित कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने पदाधिकारियों को पूछिए कि ये रेंज में, फील्ड में डीएसपी, एसडीओ, सीओ, किन किन पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हुआ है और वह जमे हुए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से एक बेहतर खबर आ रही है,
आलोक राज साहब फिर पदभार ग्रहण करने के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर, जो दरोगा से पुलिस इंस्पेक्टर, जिनको अतिरिक्त प्रभार में प्रमोशन दिया गया है, बड़े पैमाने पर प्रमोशन का कार्य हुआ है। दरोगा से पुलिस इंस्पेक्टर को चयन किया गया है। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जो गंभीर बिंदु है, एक लेटर वायरल हो रहा है, जो 1994 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर है, उसमें कुछ चर्चित पुलिस इंस्पेक्टर है 19 या 20, उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। मुझे एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा कि सरकार को यह बात नजर में जानी चाहिए, जिनको डीएसपी में प्रमोशन नहीं दिया गया है, क्या उन पर कोई चरित्र का आरोप है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, मद निषेध का आरोप है, या और कोई गंभीर आरोप है? तो ऐसा यदि आरोप है तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया है तो ठीक है। यदि वह केस में कोई लापरवाही पाए जा रहे हैं तो ऐसे मामले में प्रमोशन रुकना ठीक नहीं है। यदि वह छुट्टी पर चले गए थे, कोई कारण थे, लेट से ज्वाइन किए हैं, तो ऐसे मामले में प्रमोशन का कार्य नहीं रुकना चाहिए। अतिरिक्त प्रभार का जो प्रमोशन जो बिहार में मिल रहा है पुलिस पदाधिकारियों को, तो उनका मनोबल बनाए रखने के लिए जिन पर गंभीर आरोप है उनको प्रमोशन मत दीजिए मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब। लेकिन जिन पर गंभीर आरोप नहीं है, 94 बैच के कुछ पुलिस इंस्पेक्टर को प्रमोशन नहीं दिया गया है, उनको अयोग्य करार दिया गया है, तो सरकार को देखना होगा, माननीय मुख्यमंत्री को देखना होगा। लंबे समय से रेंज और जिले में पदाधिकारी तैनात हैं, जिनकी शिकायतें कई तरह की हो रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी 3 वर्षों अधिक समय से तैनात एक एसडीओ, एक सीओ कारनामे की लंबी लिस्ट। मुख्यमंत्री जी बिहार में एक ही स्वजाति के पदाधिकारी लंबे वर्षों से फील्ड में तैनात, ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने पदाधिकारी की पोस्टिंग है, समीक्षा की जाए। लंबे वर्षों से फील्ड में जमे पदाधिकारी के खिलाफ लंबी शिकायतें, लेकिन नहीं हो रहा तबादला। मुख्यमंत्री जी बताया जाए कि एक पोस्ट पर कोई पदाधिकारी कितने वर्ष तक रह सकता है तैनात। मुख्यमंत्री जी पदाधिकारी की मनमानी से आम जनता है परेशान, कौन देगा ध्यान। बिहार के 5 आईपीएस पदाधिकारी की अधिसूचना जारी, केंद्र से लौट रहे एक आईपीएस पदाधिकारी के बारे में हो रही है कई तरह की चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। बिहार में किस किस समुदाय के पदाधिकारी की तैनाती सबसे अधिक है? क्या सभी समुदाय के पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से सम्मान दिया जा रहा है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि थानेदार से लेकर सीओ और डीएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी किस किस जाति के लोग की तैनाती फील्ड में है, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है एक ही स्वजाति के लोगों की तैनाती हर जिले और हर पोस्ट पर की जा रही है। इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी जिले में एसपी थानेदार की पोस्टिंग कर रहा है तो क्या हुआ, अपनी ही स्वजाति के पदाधिकारी की तैनाती जिले में अधिक तो नहीं कर रहा है? कई ऐसे गंभीर बिंदु हैं जिस पर सरकार और सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। हाल फिलहाल फील्ड में तैनात एक एसडीओ, एक सीओ कारनामे की लंबी लिस्ट है, लंबी शिकायतें हैं। दोनों पदाधिकारी की संपत्ति के बारे में यदि जानकारी ली जाएगी तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री आपके तक जा रही है या नहीं, इस पर भी समीक्षा कीजिए। वरीय पदाधिकारी लापरवाह और भ्रष्ट पदाधिकारी के मामले में सरकार को इसकी सही जानकारी सही समय पर दे रहे हैं या नहीं, आम जनता को ऐसे पदाधिकारी से कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। अभी पुलिस मुख्यालय में केंद्र से एक बड़े पदाधिकारी सोमवार तक अपना योगदान दे सकते हैं। पर्दे के पीछे हर बड़े आईपीएस पदाधिकारी ये चर्चा कर रहा है कि उक्त पदाधिकारी से हमारे मित्रवत संबंध है, कोई कह रहा है कि हमारा भाई जैसा संबंध है, कोई कह रहा है कि हमारे बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। जो आईपीएस पदाधिकारी केंद्र से लौट रहे हैं उनकी कैसी छवि रही है और उनके बारे में इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है, इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस वर्तमान युग में सभी लोग डर से भ्रष्ट पदाधिकारी की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। संयम और ईमानदारी से कार्य करने वाले पदाधिकारी के पक्ष में कम लोगों की संख्या देखी जाती है। मुख्यमंत्री जी पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब के कार्यकाल में उन्होंने 2 ही 3 आईपीएस पदाधिकारियों को अपने करीब रखा और उन्हीं से कार्य लिया, जो नियम अनुकूल नहीं माना जाता है। यदि डीजीपी का कार्य कोई और करेगा तो क्या ये सही है? क्या
एडीजी का कार्य कोई जूनियर आईपीएस करेगा तो क्या ये सही है? जिस पदाधिकारी को जैसा पद है उस पदाधिकारी को अपने पद के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में कोई कुछ भी कर रहा है, कोई देखने वाला बोलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे वह आईएएस रैंक में हो या वह आईपीएस में हो, अनुशासित तरीके से अपने पद की गरिमा के अनुसार संयम रखते हुए कार्य करना चाहिए। सरकार को वर्तमान कलयुग के अनुसार से हर गंभीर बिंदु को गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर पदाधिकारी की तैनाती करनी चाहिए। नहीं तो यदि लापरवाह और भ्रष्ट पदाधिकारी लंबे समय तक फील्ड में तैनात रहेंगे तो उनकी मनमानी भी चलेगी, जिससे आम जनता को कहीं से राहत नहीं मिलेगी। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।